लालची सैंडविच वाला। एक गांव था सोनापुर, वहां जोगी कहकर एक सैंडविच वाला रहा करता था। वो किस्म किस्म की बड़ी ही स्वादिष्ट सैंडविच बनाया करता था। वहीं लोगों को उसकी सैंडविच काफी पसंद आती थी, जिस कारण उसकी दुकान पर खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन, भैया 2 ग्रिल सैंडविच देना तो। फिर जोगी उसे सैंडविच देता है। इसी तरह वहां आने वाले हर आदमी को वो सैंडविच खिलाता और बदले में वो अच्छे पैसे कमाता। फिर एक दिन जोगी का दोस्त योगी शहर से आता है। क्यों रे जोगी, पहचाना? मैं योगी, तेरे बचपन का दोस्त। अरे तुझको कैसे भूल सकता हूँ यार, तेरे बिना तो ये गांव अच्छा ही नहीं लगता था यार। वो तो यहाँ रहना बस मजबूरी है मेरी। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। सैंडविच बेचकर नोट छाप रहा है और कहता है कि ये तेरी मजबूरी है। भाई ऐसी मजबूरी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। फिर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी जोगी अपने दोस्त को अपने हाथ की सैंडविच खिलाता है। योगी को भी वो बहुत पसंद आती है और फिर दोनों दोस्त साथ में गांव घूमने लगते हैं। अब योगी रोजाना जोगी की दुकान पर जाता और सारा दिन वहां पर बैठा रहता और सारा दिन वो वहां बैठकर यही नोटिस करता कि कितने लोग आते हैं, क्या खाते हैं और दिन भर में जोगी का कितना मुनाफा होता है। मालिक, ये आपका दोस्त यहाँ रोजाना क्यों आ जाता है? अरे श्याम, वो मेरा दोस्त है, अभी शहर से आया है तो उसे घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ बैठा रहता है। मालिक, ये रोजाना एक पेपर और पेन लेकर कॉर्नर की टेबल पर बैठकर ना जाने कौन सा हिसाब करते रहता है। यार श्याम, तुम ज्यादा जासूसी ना करो, जाओ अपना काम करो, कस्टमर संभालो। फिर जोगी उसे वहां से भगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन योगी जोगी की दुकान के सामने एक सैंडविच रेस्टोरेंट खोल देता है, जहां सैकड़ों वैरायटीज की सैंडविच होती है और साथ में पिज्जा और कोक भी। साथ ही योगी दाम का खास ख्याल रखता है और वो जोगी के कंपेयर में कम दाम में सैंडविच बेचता है, जिस कारण जोगी के अधिकतर ग्राहक योगी के सैंडविच रेस्टोरेंट में सैंडविच खाने लगते हैं। अरे ये क्या है? कैसा सैंडविच बनाया है? बिल्कुल टेस्ट नहीं है, एकदम बेकार, बोले तो फालतू सैंडविच बनाया है। इस तरह मोटू योगी के सैंडविच की बुराई करके वहां से चला जाता है। लेकिन ये क्या, अगले दिन फिर से मोटू वही सैंडविच खाने के लिए वहां आता है। और ऐसा केवल मोटू ही नहीं करता, गांव के बाकी लोग भी वही करते हैं। उन्हें योगी के सैंडविच का टेस्ट तो नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वो योगी के यहाँ सैंडविच खाने जाते हैं। अरे जोगी, तुम भी कभी हमारे रेस्टोरेंट का सैंडविच ट्राई करो, सुना है तुम्हारे ग्राहक सब टूट गए। मुझे थोड़ी ना पता था, मैंने नाक समझकर नेवले को अपने घर में जगह दी है। फिर जोगी वहां से चला जाता है। लेकिन रोजाना जोगी योगी की तरह ही उसके रेस्टोरेंट के सामने जाता और ये नोटिस करता कि लोग वहां जाते क्यों हैं। फिर एक दिन, अरे राम भैया, एक बात तो बताओ, ये रोजाना आप योगी के सैंडविच खाने क्यों जाते हो? हमारे यहाँ तो कभी जल्दी नहीं आते थे। अरे भाई क्या बताएं, बड़े ही बेकार सैंडविच बनाता है ये योगी। लेकिन जाने क्या डालता है सैंडविच में कि हमारे पैर खुद ब खुद खिंचने लग जाते हैं उसके यहाँ सैंडविच खाने को। तभी जोगी को सारा मामला समझ आ जाता है और रात में चोरी से वो योगी के रेस्टोरेंट की रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, जिसका सीधा लाइव टेलीकास्ट फूड इंस्पेक्टर के ऑफिस में होता है। और अगले दिन जब योगी रेस्टोरेंट की रसोई में जाकर सैंडविच में ड्रग्स का इंजेक्शन डालने लगता है, तभी वहीं फूड इंस्पेक्टर को सारी अपडेट मिल जाती है, जिसके बाद वो योगी के रेस्टोरेंट पर जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और लोगों को नशीला पदार्थ देने के कारण उसे कड़ी सजा भी मिलती है। जोगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण सैकड़ों लोगों की जान बच गई। जिसके बाद जोगी फिर से अपना सैंडविच रेस्टोरेंट चालू करता है और हमेशा की तरह वहां लोगों की भीड़ लगने लगती है।